खुशी में माँ, गम में माँ, ज़िंदगी के हर पहलू में माँ। दर्द को भांप ले, आंसुओं को नाप ले, ज़िंदगी के हर कदम पे माँ। कुछ दादी जानकी जी ने ऐसे ही विद्या बहन जी को अपना बालिका कहा था। इससे बड़ी और फ़क्र की बात और क्या हो सकती है। आइए जानते हैं कानपुर की विद्या बहन जी के अनुभव। ओम शांति। आज परम सौभाग्य दिन है कि मुझे आदरणीय दादी जानकी जी के संग का बिताया हुआ दिन अथवा अनुभव शेयर करने का मौका मिला है। ये मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। 1961 में दादी जानकी अमृतसर गए हुए थे पूना से, और बाप दादा ने हमको अमृतसर भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए दादी चंद्रमणि जी के पास। दादी चंद्रमणि के पास भेजा तो वहाँ से बाबा ने उनको पत्र लिखा दादी को कि जा रही हो, और उस बहन को मेरे लिए बोला मेरे गांव का नाम रेवना है, जो कि आजकल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बाबा मेरा नाम नहीं लेते थे, विद्या नहीं कहते थे। बाबा कहते थे रेवना बच्ची को अमृतसर से माउंट आबू लाना है। दादी पूना में रह रहे थे। शुरू में दादी जी अमृतसर में रहे। अमृतसर से पूना गए, पूना वालों के पास रह रहे थे, सेवा कर रहे थे। दादी जी को जब पता आना था अमृतसर, वहाँ के भाई बहनों ने निमंत्रण दिया कि दादी आप ज़रूर अमृतसर आएँ, आपने सेवा शुरू में किया है। बाबा से बिना परमिशन लिए दादियाँ कहीं जाती नहीं थी। बाप दादा से परमिशन ले करके दादी अमृतसर गए। बाबा ने बोला बच्ची, मेरी बच्ची जब से आई है मैंने उसको अमृतसर में रख दिया, अब मेरे पास उसको रहना है, और आप जा रही हो तो ले करके आना। और दादी चंद्रमणि जी को पत्र लिख दिया बाबा ने कि ऐसे ऐसे उसको तैयारी करके अपनी उस बच्ची को, मेरी बच्ची को, रेवना बच्ची को दादी जानकी के साथ अमृतसर भेज देना, अमृतसर से पांडव भवन भेज देना। दादी ने दादी चंद्रमणि को भी पत्र लिखा, बाबा ने भी दादी चंद्रमणि जी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे बाप दादा कह रही हैं कि उस बच्ची को साथ में लाना और अमृतसर में पहुंचा देना। मेरे को दादी का पत्र मिला कि बच्ची रेवना बच्ची तुमको आना है। और तब तक मैं मधुबन नहीं गई थी, क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई, बाबा कानपुर में रहे, बाबा से मिलन हुआ। बाबा ने मिलन करने के बाद ही मुझे अमृतसर दिल्ली से भेज दिया था, तो मैं बहुत खुश थी। और दादी जानकी की जो महिमा सुनाई गई अमृतसर में, वो सुन सुन के मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे इतनी बड़ी महारथी दादी के साथ सफ़र करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो बहुत गांव की थी, इतना कुछ जानती नहीं थी यज्ञ का कल्चर क्या है। दादी ने हमको सेवा करना तो सिखा दिया, चंद्रमणि दादी ने, कैसे क्लास कराना है, मुरली सुनानी है, और उसके बाद कैसे भाषण करना है, और भाषण भी कैसे करना है। दादी ज्ञानामृत, तब उसने त्रिमूर्ति निकलती थी, और त्रिमूर्ति को एक पढ़ करके लेख, वही तुम सुनाओ। शिवरात्रि पे भी भाषण करना है तो लेख पढ़ के सुनाओ और उसको याद कर लो। तो मैं ऐसे ही करती थी और लेख पढ़ करके ही भाषण करती थी। दादी जी बहुत खुश थे, क्योंकि पंजाब में जितनी बहनें थी वो सब पंजाबी भाषा जानती थी। उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में मेरी जो भाषा थी, लैंग्वेज जो थी, तो यूपी का होने के कारण सभी बहुत लाइक करते थे, बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती है। तो दादी और मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी। तो बड़ी दादी चंद्रमणि दादी हमको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। लेकिन हमारे ब्राह्मणों की कल्चर क्या है वो ज़्यादा नहीं बता पाए थे। हम रहे तो 6 मास थे,
या ऐसे कहें कि वो हमको पूरा दिया ट्रेनिंग, हम नहीं ले पाए थे। तो हम नहीं ले पाए थे। जब अमृतसर से हम चले दादी के साथ, तो दादी मुझे इतने प्यार से अपने साथ बर्थ में रिजर्वेशन करा के और सारा रास्ते मुझे ट्रेन में ट्रेंड करती रही। दादी कहती थी एक गाइड है और एक जो है देखने वाला है। तो या कभी कहे एक पंडा एक यात्रु, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो सारे सफ़र में अमृतसर से लेकर के आबू तक और कोई नहीं है। तो मैं बहुत खुश होती थी। जो मैं कह रही थी कि ब्राह्मणों का कल्चर क्या है या बड़ों के साथ कैसे चलना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं था। दादी जानकी उस समय में, हम लोग तो बहन जी कहते थे, जानकी बहन जी, दादी नहीं कहते थे। और वो रास्ते भर हमको सब सिखाती आई और उस समय कुछ नहीं बोला। मीठी दादी ने खाना खाया, सबसे पहले मुझे परस दिया और उन्होंने जब मुझे दे दिया ट्रेन में, मैंने पहले खा लिया। जब मैंने खा लिया और तब भी दादी कुछ नहीं बताए, देखो कितनी निर्माणचित दादी थी। और जब मैंने भोजन खा लिया, दादी जी ने टिफ़िन और बर्तन को धुलाई किया। मेरे को इतने कहा कि तुम चलो बर्तन पकड़ो वॉश बेसिन के आगे और मैं बर्तन को मांजूंगी, धुलाई करूंगी। फिर भी मुझे ये सभ्यता नहीं थी कि नहीं दादी मैं बर्तन मांजूंगी, आप पकड़ लेना या मैं ला के रख जाया करूंगी। तो इस तरह से ट्रेन में जब बर्तन मांज लिया और दादी जी ने उसको धुलाई कर लिया, फिर पोंछने की बारी आई, सब टिफ़िन समेट दिया। उसके बाद दादी बड़े प्यार से कहती है कि देखो विद्या, ये मैं बड़ी हूँ, ये नहीं है मेरे बड़प्पन का अहंकार नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चर में आता है कि जब बड़े बर्तन मांज रहे होते हैं तो फ़र्ज कहता है कि छोटे बर्तन को धुलाई करें और उनके हाथ से ले लें। या जब मैं भोजन परस रही थी तो आपने बड़ी सहजता से भोजन ले लिया और खा लिया। इसलिए आपको यह सभ्यता में आना चाहिए कि दादी खाना परोसे, दादी खिलाए, दादी बर्तन धोए, ये तुमको करना चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत भोलेपन से समझा दिया। मैंने कहा जी दादी। तो पहली बार मुझे ये दिल में आया कि नहीं, हम तो यही समझते थे कि जैसे लौकिक में माँ बच्चे को खाना परोस देती है और बच्चे खा लेते हैं, यही मैंने देखा था, और माँ बाद में भोजन करती है। लेकिन दादी ने समझाया नहीं, अब तुम कहाँ आई हो ये सीखो। मुझे ट्रेन से ही दादी जानकी बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से ट्रेंड करती रही और आबू तक ट्रेंड किया। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ट्रेन में बड़ों का रिगार्ड रखना है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो ऐसे ही चलते थे। तो हम समझते थे जैसे घर में माँ है, माँ बच्चों को कर देती है और बच्चे फ्री फ्री रहते हैं। तो दादी ने हमको बहुत प्यार से सिखाया। और जब हम दिल्ली में पहुँचे, उस समय कमला नगर का सेवा केंद्र था और कोई सेवा केंद्र नहीं था। कमला नगर में दादी के ठहरने का हुआ तो मैं बहुत खुश कि चलो दादी के साथ में रह करके मुझे दिल्ली का सेवा केंद्र देखने को मिला। रजौरी का था वो तो देखा था, लेकिन कमला नगर नहीं देखा था। रजौरी में हम सबसे पहले आए बाबा के साथ कानपुर से। वहाँ पर दादी ने अपने साथ रखा और मुझे रात दिन यही ट्रेनिंग देती रही कि बड़ों का छोटों के साथ क्या फ़र्ज था। तो मैंने वो सीख अपने जीवन में धारण कर ली कि जैसा दादी बता रही है उसको मुझे, जिसको कहते हैं ना लौकिक दुनिया में गांठ बांध लो, मेरे जीवन की ये पक्की धारणा बन गई। दादी जी हम मधुबन आए और दादी जी ने जो रास्ते में सिखाया वो हमारे लिए एक शिक्षा कहें, अमृत वचन कहें, वो सब मेरे दिमाग में फीड हो गया। और दादी का सिखाने का जो तरीका था वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि वो हमारे लाइफ के लिए वरदान बन गया। उसके बाद से कभी हमने ऐसी भूल नहीं की है।
जो दादी ने एक बार हमको सिखा दिया वो मेरे लाइफ के लिए वरदान बन गया। इसी तरह जब हम मधुबन पहुँचे, दादी जानकी जी ने बाबा के रूम में ले जा कर के कहा, बाबा मैंने आज्ञा का पालन किया और हम आके पहुँचाए हैं, अब ये बालकी बाबा आपके कहने से हम ले आए। ये तो बाबा को दे दिया उन्होंने, फिर बाबा ने ही मुझे रहने का कमरा दिया। और कमरा क्या दिया, बाबा के कमरे के पीछे एक बड़ा कमरा था जिसमें 7-8 खटिया होती थी। उसी में बाबा ने बताया कि बच्ची तुम जाओ और जा कर के एक खाट उसमें से ले लो, खाली है। पहले से पता था, बाबा ने खाट खाली करा के रखा था। तो वहाँ पर हम गए और अपना पहुँचे। बिस्तरा तो मेरे पास था नहीं, मम्मा भी बम्बई में थी, शायद भूरी दादी थी या सती बोली, मेरे को कमरा में खटिया दिलाई और मैं कमरे में सेट हो गई। तो वहाँ पर मम्मा के ना होने से, बॉम्बे में रहने से मुझे ट्रेनिंग अब कौन दे। तो मैंने देखा, अब याद आता है कि बाबा को दादी जी ने सौंप दिया और सौंपने के बाद दादी एकदम निश्चिंत हो गई कि बाबा ने जो आज्ञा दिया वो मैंने पालन किया। दादी इतना भूल गई कि मैं इसको साथ में लाई हूँ या अब मेरा कोई फ़र्ज है। तो एक ट्रस्टी के रूप में दादी ने क्या किया, बाबा के आगे हमको सौंप दिया। तो ये देखा कि दादी को ये नहीं मन में लगा कि मैं लाई हूँ तो मैं तब तक अपनी सेवा करा लूँ, इससे नहीं। बाबा ने कहा ले आओ, दादी ले करके आई, बाबा के सामने कर दिया और दादी बिल्कुल ट्रस्टी हो गई। उसके बाद से दादी के दिमाग में क्या फीड हो गया कि इस बालकी को तो मैं लेके आई हूँ और ये मेरी बालकी है। उनको भूल गया, पता ही नहीं कि ये कोई गंगे दादी की बालकी है, ये कानपुर से आई है, ये दादी भूल गए। और हर समय दादी के दिल दिमाग में यही रहता था कि ये बालकी मैंने बाबा को दिया है। तो जब दादी मिलते थे तो सबको यही परिचय देते थे कि मैंने ये बालकी गंगे दादी को दिया है, ये मेरी बालकी है, अमृतसर से मैं लाई हूँ और पहली निकाली हुई कन्या है। तो वो जो दादी के स्मृति में बैठ गया, वो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी वरदान बन गया। जब भी दादी मिलती थी, इतने प्यार से मिलती थी कि मैं उनकी कन्या हूँ। और दादी मुझे कहती थी, देखो मेरी जो है ना ये सरला बहन, अहमदाबाद की दीदी सरला दीदी, वो भी पूना में दादी के साथ रहे। तो दादी को ये दिमाग में था कि ये मेरे साथ अमृतसर में थी। सबको दादी यही परिचय देती थी, मेरी बालकी है, ये मेरी बालकी है। और दादी के नज़र में रहता था कि मेरे जैसा हमारे साथ रहने वाली मेरी निकाली हुई बालकी ऐसे ही बन जाए, शुभ भावना होती थी। और ये शुभ भावना हमारे लिए वरदान बन गई। जो वरदान दादी मुझे देना चाहती थी, अपना समझ करके देती थी, बड़े हक से देती थी और कल्याण की बातें मेरे से दादी करती थी। और जो जो मैंने देखा दादी के जीवन में, एक वरदान कहें और दादी को जो मुझे कहना है बहुत अधिकार से दादी कहती थी। एक बार क्या हुआ, दादी जी ने कहा कि देखो कभी संग दोष में नहीं आना। दादी कैसे आएंगे, हम आश्रम पे रहते, संग नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, संग दोष तो सोते हुए भी लगता है, जागते हुए भी लगता है, चलते फिरते भी लगता है। मैंने पूछा दादी वो कैसे? दादी ने कहा कि सोते हुए कैसे लगता है, देखो जब तुम सोएंगी, उन दिनों में यज्ञ में इतनी खटिया नहीं होती थी कि एक अकेले कमरा मिला हुआ है, नहीं, एक कमरे में 5-6 टीचर रहती थी। जब वो शांत बन गया अपने शांति पांडव भवन में, तो वहाँ भी एक खटिया मिलती थी, 5-6 टीचरें होती थी। दादी ने कहा देखो कभी भी ये संग में नहीं आना कि मैं रात में सोती हूँ तो सबसे पहले रात को सोने के टाइम और सवेरे उठने के टाइम, कि जब सब नहा लेंगे तो मैं लास्ट में नहाऊंगी।
ये संग दोष है और अधिकांश यही होता है। लेकिन तुम ये हमेशा रखना कि पहले स्नान मैं कर लूँ, ये ना सोचना कि सबसे लास्ट करूँगी तब तक मैं सोती रहूँगी। और ये कहते हैं संग दोष, इस संग दोष से बच के रहना। तो वो दादी जी ने, जो हमारी दादी जानकी ने सुनाया, तो मेरे दिल और दिमाग में छप गया था कि नहीं, सबसे पहले मुझे स्नान करना है ताकि हमारे अंदर चुस्ती रहे, हमारे में एक्टिवनेस रहे, कभी भी आलस सुस्ती ये ना आए। तो मुझे यही दिमाग में रहता था, नहीं नहीं, हम सबसे पीछे नहाएंगे, उतना देर हम आलस में पड़े रहेंगे। इसी प्रकार से दादी के एक एक जो बोल थे वो वरदानी बोल मेरे को लगे। एक दिन दादी ने कहा कि संग दोष सोते भी लगता है, जागते भी लगता है, चलते फिरते भी लगता है। उसका दादी ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। फिर एक दिन दादी पाठशाला चलाते थे। उस पाठशाला में कुछ बहनों को बुलाने लग गए। तो शाम के टाइम दादी बुलाते थे, ये मेरी पाठशाला है और पाठशाला के स्टूडेंट हैं। दादी बोले कि देखो, तुम्हारे को ये जो पाठशाला में बुलाया है, तो मेरी ये पाठशाला है, सच्ची गीता पाठशाला कहा जाता था, तो इसमें आओ तुम। मैं शाम को खाने के बाद चली जाती थी। दादी कहती थी मेरे स्टूडेंट हैं और ये मेरी पाठशाला है। उस समय दादी जो भी शिक्षाएं देती थी, और बहुत करके आदरणीय गुलजार दादी को जो वतन से लाती थी, वो दादी के लिए लाती थी। गुलजार दादी उसको पढ़ के सुनाती थी और कहती देखो, इसको जीवन में धारण करो। तो हम सब लोग को दादी कहती देखो, दादी गुलजार लाई है, तुम लोग बैठो सुनो। तो कोई ना कोई शिक्षा सुनाती थी। कभी बेगरी पाठ का सुनाती थी, कभी और अच्छी बात की सुनाती थी। एक दिन ऐसे सुनाते सुनाते दादी ने बोला कि कायदा कहता है यज्ञ सेवा करते हो तो जो यज्ञ में भंडारी में आता है उसका 50% यज्ञ का होना चाहिए और 50% तुम भाई बहनों के ऊपर, सेवा के ऊपर खर्च करो और 50% यज्ञ के लिए सेविंग करो। उसमें सब कुछ 50% में आ जाए, 50% में आए और वो यज्ञ को बचत भेजो। उसमें सबका भोजन भी हो, दवाई भी हो, वस्त्र भी हो, वरना उस 50% में ही सेंटर का खर्चा चलना चाहिए। हमने सुना, बहुत अच्छी बात, दादी सिखाती रही, सीखते रहे। तो ये लक्ष्य रखा कि ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये था कि आदरणीय गंगे दादी के साथ रहते थे कानपुर में, बाबा ने फिर भेजा मधुबन से। तो दादी जी करती थी, तो मेरे को एक संकल्प चलता था कि हम दादी को कैसे ये बात बताएं कि आधा करो और आधा भेजो। लेकिन वो दिमाग में फीड थी और मेरे को यही लगता था कि ये तो गंगे दादी का काम है, हमारा थोड़ी है, तो सुना देती थी। दूसरा मुझे संकल्प चलता था कि ये गंगे दादी जो है हमारी, वो लाके यज्ञ को देती हैं बाबा को, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। फिर बाबा ने यही बताया जो दादी ने, तो दिमाग में था मैं कब करूँगी। एक दिन मैंने गंगे दादी जी को बोला कि दादी जी, हमारे मन में एक संकल्प आता है कि हम कैसे 50% करेंगे। आप करती हो, आप देती हो, हम तो देते नहीं हैं और ना ही मेरे को इस तरह से कोई देने का हक है, गंगे दादी देते हैं। फिर दादी ने बाबा को बोला कि बाबा, इसको ये बात बहुत दिल में खलती है कि हम तो कुछ दे नहीं पाते हैं। लेकिन वो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने बताया कि बच्ची, ये जो है अलग अलग नहीं है, ये जॉइंट एंड कंपनी है। तो जो जॉइंट कंपनी में जितनी इनकम होती है और उसमें जो भी सेवाधारी होते हैं वो सबके शेयर में आ जाता है। तो तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं यज्ञ में नहीं कर पाती हूँ। चाहे स्थूल करो, चाहे सूक्ष्म करो,
कैसे भी करो वो सबके हक में आ जाता है, तो वो सबका शेयर हो जाता है यज्ञ में। फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घूमती थी और दादी की कही हुई बात मेरे दिमाग में रहती थी। जब आदरणीय गंगे दादी जी अव्यक्त हो गए, नहीं रहे 2004 में, तो सारा कुछ दादी का वरदान मेरे को लगा। और गंगे दादी से मैंने सीखा था 50% देने का, लेकिन मैंने एक लक्ष्य रखा कि मैं 50 नहीं ज़्यादा करूँगी। तो जो मैंने दादी जानकी से ये सीखा था उसको अपने मन में धारण किया कि नहीं 50 नहीं, हमें ज़्यादा करना है। और मैं करके पूरे मास का पोता मेल बना के एक एक मास में देखती थी कि क्या 50% गया यज्ञ को। एवरेज 60% गया था। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने जाके बरदानी भवन में दादी जानकी जी को बताया कि दादी जी आप 50% कहते थे, और उस दिन से मेरे दिमाग में बात बैठी हुई थी। आज हमारे को सेवा हो गई। दादी 60% मैंने यज्ञ की सेवा की और आपने 50% बोला था। दादी ने बहुत प्यार से पन्ना लिया। रमेश भाई से पांडव भवन में ही ऑडिट होता था। मैंने कहा भाई साहब ये पन्ना मुझे दे दो। देते नहीं किसी को। बोले क्यों दे दूं, ये तो मेरा बैलेंस शीट है, इसको मैं नहीं देता, गवर्नमेंट ऑडिट करती है। जब उनको मैंने सारी बात बताई कि भाई साहब मेरे दिमाग में जो है तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा 60% है और मुझे दादी जानकी को ज़रूर दिखाना है। दादी जी पांडव भवन के इंद्रप्रस्थ में थी। हम इतने खुश होकर के वो पन्ना लेके गए। दादी दादी दादी, तो हमारे यूपी में एक कहावत है, तौबे से छब्बे बनने, और दुबे बन करके आ गए। कैसे दादी ने पन्ना ऐसे देखा, इतनी गहराई से देखा, इतनी गहराई से देखा, आप सोच नहीं पाएंगे। और दादी जी ने एक एक पूरे साल का बजट देखा और बजट देख करके और हम इतना खुश हैं। दादी देखिए 60% है, आप 50 कहते हैं। दादी जब एक थोड़ी देर के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, बोली बस तेरी जैसी ने बस इतना ही कराया यज्ञ का, कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना कराया तूने। तो हमको तो नशा था कि दादी शाबाशी देगी, और दादी जी बस तेरी जैसी ने बस इतना ही कराया। नहीं, तेरे को तो जितना कराया है ना वो एक दिन में एक व्यक्ति से कराओ, तब मैं तेरी शाबाशी समझूं। पहले बोला था कि जो साल भर की बजट हो वो 50% हो, और फिर दादी कहती नहीं इतना तो कराओ एक दिन में एक व्यक्ति से। मैं सोच रही थी साल भर में तो हमने इतना किया, अब ये एक व्यक्ति से कैसे हम करवाएं। तो वही कहावत है कि गए थे चौबे से छब्बे बनने, कि हम खूब शाबाशी लाएंगे और लौट के आए दुबे बन करके। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। तो ये थे विद्या बहन जी के दादी जी के साथ के अनुभव। अगली कड़ी में हम फिर लेकर के आएंगे ज्ञान रत्नों के अनुभव। तो सारे सत्संग वाले दादा वासवानी को इतना जितना हमको प्यार करते थे, मतलब बात का है सच्चाई और भक्ति। सब भक्ति भी अच्छी भक्ति, छोई भक्ति नहीं करते थे। घंटी बजा के पूजा करो ये नहीं किए थे, पर भगवान कहाँ है कैसा है उसको ढूंढती थी। और ऐसा अंधविश्वास भी नहीं, कोई साधु महात्मा को मैं अपना गुरु बना दूं, नहीं। हाँ ये करती थी जो दादा वासवानी को अच्छा लगता था। मैं मेरे लौकिक बाप के पास पहले कार नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी। पर जब कार आई तो मैंने उसको कहा तो मुझे छुट्टी दो, मैं गामरों में जाऊं और उनको वेजिटेरियन बना के आऊं। तो गामरों में जा कर के, कई घरों में जा कर के उनको वेजिटेरियन बना के आती थी।
प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। वो खाना बना गुआर की सब्जी, जुअर का डोडा, वो मैं उनको बना के खिलाती थी कमरों में जा कर के। तो वो खुश हो जाते थे, समझते थे ये कितना पुण्य कर्म करके आते हैं। तो दादा वासवानी में प्यार करता था। मेरा लौकिक बाप का भी हमारे से इसलिए प्यार था। तो ये सुपुत्री है मतलब बात का। और मैंने अपने सादगी में आज दिन तक यज्ञ में भी कभी हमने चंपल भी खरीद नहीं किया हूँ, कभी शॉपिंग नहीं की होंगे। शॉपिंग करके मैं जाऊँ, कुछ खरीद करके अपने लिए कपड़ा ले आऊँ या चंपल ले आऊँ, कभी लिया कभी नहीं गई हूँ। मुझे ये पता ही नहीं है पैसा ऐसे कैसे खर्च करना होता है। एक ही बारी 13 रुपया गुम किया। 3 रुपया मेरे हाथ में रिक्शा भर का था। तो सीढ़ी उतर रही थी तो हमारे पास दादा राम और सावत्री की माँ थी, बड़ा उनका प्यार था। 10 का नोट दिया। तो जहाँ सत्संग करने गई तो वो छोटा सा पर्स किसी ने उठा लिया। 13 रुपया जब गुम हो गया तब से लेकर के मैंने पर्स उठाना छोड़ दिया। ठीक है, फिर कभी भी मेरे दिल का हाल पूछ लेना। बाबा तेरा